ये कहानी है रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की, जहां शिव नाम का एक व्यक्ति अपनी बीबी ईशा और माँ रूपा के साथ रहा करता था। शिव अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था। उसकी ये खुशियाँ और भी ज्यादा दुगनी तब हो जाती जब उसको पता चलता कि उसकी बीबी ईशा प्रेग्नेंट है। ईशा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम नहीं जानती, पर आज तुमने मुझे और माँ को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, जिसका मैं और माँ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरी बहू को किसी की नजर न लग जाए। बहू, यही रुक, मैं अभी तेरी नजर उतार देती हूँ। माँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही मेरे बच्चे को, इसलिए आप चलकर खाना खा लीजिए। बहुत रात हो गई है और कल हमें हॉस्पिटल भी तो जाना है चेकअप करवाने के लिए। तू सही बोल रही है बहू। अब वे सब खाना खाकर सो जाते हैं। सब सो ही रहे होते हैं, तभी ईशा को किसी की आवाज सुनाई देती है। बहन, मेरी मदद करो, मैं गर्भवती हूँ, वे लोग मुझे मार डालेंगे। ये आवाज सुनकर ईशा की आँख खुल जाती है और वे घर से बाहर जाती है। रात काफी हो रही थी, इसलिए अंधेरा भी काफी था। बार बार ईशा को वही आवाज सुनाई दे रही होती है। ईशा चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंच जाती है, जहां उसे एक औरत घायल अवस्था में पेड़ के पास बैठकर रोती हुई नजर आती है। ईशा उसे रोता हुआ देख उससे बोलती है, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह से क्यों रो रही हो? और तुम तो प्रेग्नेंट हो। ऐसी हालत में इस समय घर से बाहर रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अपने घर जाओ। मैं अपने घर नहीं जा सकती, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अपना ये शरीर मुझे दे दे, ताकि मैं अपने अजन्मे बच्चे को जन्म दे सकूं। इतना बोलकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। ईशा चुड़ैल को देखकर वहाँ से भागने लगती है, पर चुड़ैल अपने लंबे हाथ करके ईशा को पीछे से पकड़ लेती है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर ईशा अपने घर आ जाती है और कुछ देर बाद सुबह के 4 बजे अपने सास के कमरे में जाती है और उसे उठाते हुए बोलती है, ए बुढ़िया उठ, मुझे और मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे। पर बहू, अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं, अब तू मुझसे सवाल करेगी? तेरी इतनी हिम्मत बुढ़िया। इतना बोलकर ईशा रूपा का गला दबाने लगती है। अब रूपा बहुत तेज चिल्लाती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर शिव उठ जाता है और भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को उठाते हुए बोलता है, क्या हुआ माँ? आप चिल्ला क्यों रही हो? बेटा, बहू ने मेरा। रूपा शिव को सारी बात बताने वाली होती है कि तभी वहाँ ईशा आ जाती है और अपनी सास से बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? बेटा, बहू ने अभी मेरा, शायद मैंने कोई सपना देखा था, सो जा, मैं ठीक हूँ। ईशा अपने पति के साथ चली जाती है। अब अगली सुबह शिव काम पर चला जाता है और ईशा फिर से अपनी सास के पास जाती है। इस बार ईशा की आंखें लाल होती है। उसकी लाल आंखें देख रूपा ईशा से बोलती है, बहू क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरी आंखें लाल क्यों है? ईशा गुस्से में अपनी सास का गला पकड़ लेती है और उसे हवा में उठाते हुए उससे बोलती है, बुढ़िया, तू क्या बताने वाली थी शिव को? यही कि मैंने तेरा गला दबाया और तेरी जान लेने की कोशिश की। देख बुढ़िया, अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है तो शिव को कुछ मत बताना, वरना आज तो तेरा गला दबा रही थी, कल तो तुझे तेरे भगवान के पास ही पहुंचा दूंगी, ठीक उसी तरह जैसे तूने अपनी पहली बहू को पहुंचाया था, समझी? ईशा की आंखों में गुस्सा, अपने लिए नफरत और अपनी पहली बहू के बारे में सुनकर रूपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर ये बातें वो किसी को नहीं बताती और वही करती है जो उसे ईशा करने के लिए बोलती है। अब ईशा अपनी सास पर अत्याचार करने लगती है। अपनी बहू का बदला रूप देखकर रूपा को शक होता है कि उसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है और इसलिए वे अपनी बहू पर नजर रखती है और देखती है कि ईशा हर रात को जब घर में सब सो जाते हैं तब कहीं बाहर जाती है और सुबह होने से पहले ही वापस आ जाती है। ये देखकर रूपा एक दिन बाजार जाने के बहाने तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा रूपा से बोलता है, तुम कल अपनी बहू के कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आना। ठीक है बाबा। अब तुम जा सकती हो। रूपा बाबा से मिलकर घर जाती है और चुपके से ईशा की साड़ी का छोटा सा टुकड़ा काट लेती है और अगले दिन बाबा को जाकर दे देती है। बाबा उस साड़ी के टुकड़े पर लाल सिंदूर डालकर उसे अग्नि में डाल देते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं।
कुछ देर बाद बाबा रूपा से बोलते हैं। तुम्हारी बहू के ऊपर किसी चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल तुम्हारे घर के ही किसी सदस्य की है। मुझे यह जानने के लिए तुम्हारे घर जाना होगा और तुम्हारी बहू से सवाल करना होगा, तभी हमें पता लग सकेगा कि आखिर वो चुड़ैल कौन है। अब रूपा बाबा को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ चुड़ैल बाबा को अपने सामने देखकर अपने असली रूप में आ जाती है। शिव उस दिन घर पर जल्दी आ जाता है। ईशा के रूप में चुड़ैल को देखकर शिव भी बहुत हैरान हो जाता है और बाबा ईशा से बोलते हैं, देख चुड़ैल, मुझे मालूम है तू बहुत दर्द में है, तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा। उससे पहले तुझे मुझे अपने बारे में सब बताना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जब तेरा मकसद पूरा हो जाएगा तो तू इस घर को और इस लड़की के शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। बाबा की बातें सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और बोलती है, मैं यहाँ किसी से किसी की खुशियाँ छीनने नहीं, बल्कि अपनी सांस से अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। कैसा बदला? मैं शिव की पहली बीवी हूँ। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे, पर अब तक मेरी गोद नहीं भरी थी और इसलिए मैं हमेशा हॉस्पिटल के चक्कर काटा करती थी, मंदिरों में जाया करती थी ताकि मुझे माँ बनने का सुख मिल सके। और एक दिन जब मैं हॉस्पिटल में गई तो मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। उस दिन मैं बहुत खुश थी और खुशी खुशी घर आ रही थी, तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। हम तुझे छोड़ने नहीं, तुझे मारने आए हैं। मुझे मत मारो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत दिनों बाद ही खुशियाँ हमारे घर में आई है, मुझसे मेरी खुशियाँ मत छीनो। हमें फर्क नहीं पड़ता तू प्रेग्नेंट है या नहीं, हमें तुझे मारने की सुपारी मिली है, इसलिए हम तेरा खेल खत्म करके ही जाएंगे। इतना बोलकर गुंडे सिया के पेट में चाकू घोंप देते हैं। बेचारी सिया जमीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही होती है। तभी रूपा का फोन गुंडों के पास आता है और मरने से पहले ही सिया को पता चल जाता है कि उसे मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी सास है। मेरी सास ने मुझे मरवा दिया क्योंकि उसे लगता था मैं कभी माँ नहीं बन सकती और मैंने उसकी बात नहीं मानी। वे मुझसे हमेशा कहती रही कि मैं अपने पति की शादी किसी और से करवा दूं। मैं उन गुंडों के सामने रोती रही पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मैं यहाँ अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ अपनी सास से। इतना बोलकर चुड़ैल अपने नाखूनों को लंबा करती है और अपने बड़े नाखूनों से रूपा को मार देती है। रूपा के मरने के बाद सिया ईशा के शरीर को छोड़ देती है और अपनी मौत का बदला लेकर हमेशा के लिए शिव और ईशा की जिंदगी से चली जाती है।